कल्पना जी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम सभी को 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 से कोर्स 24 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप अपना कोर्स आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 9 कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं, भाग 1, 2, 3, 4, 5 व 6 आकलन की मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम अपना कोर्स ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से कोर्स ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है W3Y1F1। इस कोड को हम दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे। आपके सामने कोर्स ओपन हो जाएगा, उसे क्लिक करेंगे, ज्वाइन वाला पेज खुल करके आ जाएगा। ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने में कोर्स खुल करके आ जाएगा। इसमें कोर्स 1 से 6 तक है। पहला भाग है प्रिंट की समझ, दूसरा भाग है कक्षा में प्रिंट की ज़रूरत, भाग 3 है प्रिंट भरे वातावरण की तैयारी फर्स्ट, भाग 4 है प्रिंट भरे वातावरण की तैयारी 2, भाग 5 है कक्षा में प्रिंट के कुछ और उदाहरण, भाग 6 है अपनी समझ को परखें। भाग 1 को क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 1 प्रिंट की समझ, इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 1 में 26 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 2 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, बिना पढ़े बच्चों ने कैसे पता लगाया कि मदर डेयरी का चिन्ह आइसक्रीम से संबंधित है या टिकट पर बनी चिन्ह कुछ जानकारी बताते हैं। पहला ऑप्शन है मदर डेयरी के चिन्ह के बारे में तुक्का लगाया, दूसरा चिन्ह के रंग, आकार और उस पर लिखे शब्द की बनावट से अंदाज लगाया, तीसरा ऑप्शन है मदर डेयरी की आइसक्रीम खाने से जुड़े पूर्व अनुभवों को से चिन्ह जोड़ा, चौथा ऑप्शन है अपने पूर्व अनुभवों से समझता है कि टिकट पर बने चिन्हों का कुछ अर्थ है और ये कुछ जानकारी बताते हैं, पांचवा ऑप्शन है जानता है कि टिकट पर जगह का नाम लिखा होता है। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बच्चे अपने आसपास मौजूद प्रिंट को पढ़ने में दिलचस्पी क्यों लेते हैं। पहला ऑप्शन है इस तरह का प्रिंट बच्चों को रोजमर्रा में दिखाई देता है, दूसरा बच्चों के माता पिता इस तरह के प्रिंट को पढ़ने पर जोर देते हैं, तीसरा इनका अर्थ बच्चों के लिए मायने रखता है, चौथा बच्चे अपने परिवेश में मौजूद प्रिंट सामग्री को समझना चाहते हैं। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। पेज नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार पिंकी ने कैसे पता लगाया कि उसकी माँ ने उसका नाम लिखा है। पहला ऑप्शन है पिंकी ने संदर्भ के अनुसार अंदाज़ा लगाया, दूसरा बार बार अपनी माँ को अपना नाम लिखकर बोलते हुए देख पिंकी ने अपने नाम की बनावट को पहचान लिया, तीसरा ऑप्शन है पिंकी ने अक्षर और मात्राएं पहचानना सीख लिया है। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस भाग में हमने समझा परिवेश में मौजूद प्रिंट पहली लिखित सामग्री है जिसे बच्चे अनुभव करते हैं, दूसरा परिवेश में उपलब्ध प्रिंट के कुछ उदाहरण हैं, डिब्बों पर लिखे शब्द, दुकानों के नाम, विज्ञापन, अखबार, खाने के पैकेट पर लिखी जानकारी। बच्चे प्रिंट को अनुभव करते हुए और बड़ों के साथ बातचीत में प्रिंट की समझ बनाते हैं। बच्चे प्रिंट से जुड़ी कुछ अवधारणाएं खुद ही सीख लेते हैं, जैसे प्रिंट का कोई अर्थ है किताब में ऊपर से नीचे लिखा जाता है। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। अगर सारे क्वेश्चन आपके सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें, पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। स्टार रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 1 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 को हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। कक्षा में प्रिंट की ज़रूरत, भाग 2 में जो भी क्वेश्चन है उनके उत्तर कुछ इस तरह से। इस भाग में 26 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 6 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार बच्चों के कक्षा में न पढ़ पाने और कक्षा में दिलचस्पी न लेने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है घर में पढ़ने लिखने का सार्थक माहौल नहीं है,
दूसरा, घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग है। तीसरा, बच्चे पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं। चौथा, बच्चों के लिए कक्षा का लिखित माहौल नया है। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग, क्या आप इसे पढ़ पाए? इसमें दो ऑप्शन है, हाँ नहीं ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, अगर हम इस स्थिति के बारे में गहराई से सोचें तो इन बच्चों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, बच्चों की घर की भाषा को भी कक्षाओं में जगह दी जाए। दूसरा, कक्षा में लिखित भाषा या प्रिंट का रोचक अनुभव दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के आसपास मौजूद प्रिंट को कक्षा में इस्तेमाल किया जाए। चौथा, बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियां करवाई जाए जिनसे उनकी दिलचस्पी लिखित भाषा की ओर बढ़े। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। पेज नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, कक्षा में प्रिंट भरा वातावरण बनाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है, बच्चे लिखित शब्दों का प्रयोग करें। दूसरा, बच्चे प्रिंट के साथ अर्थपूर्ण संबंध बनाएं। तीसरा, बच्चों को कक्षा का माहौल आकर्षक लगे। चौथा, पढ़ने लिखने के विभिन्न मौके प्रदान करना। पांचवा, लिखित शब्दों को बच्चों के संचार का एक माध्यम बनाना। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। हमारे पांचों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 23 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार किस तरह के प्रिंट का अनुभव हमें अपनी कक्षाओं में देना सही रहेगा? पहला ऑप्शन है, जो बच्चों के लिए मायने रखती हो। दूसरा, जिसमें कुछ कठिन शब्द और वाक्य हों। तीसरा, बच्चों के स्तर और रुचि के अनुसार। चौथा, जो बच्चों के परिवेश के करीब हो। पांचवा, जिसमें शब्दों और वाक्यों की बनावट पर जोर हो। इसमें हमारा पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। में हमने समझा कक्षाओं में प्रिंट भरे वातावरण की ज़रूरत। घर और स्कूल की भाषा अलग होने के कारण बच्चे कक्षा में स्कूल की लिखित भाषा में संबंध नहीं बना पाते। बहुत से बच्चों का घर का माहौल मौखिक भाषा पर जोर देता है, जिसके कारण बच्चों को कक्षा का लिखित वातावरण अलग लगता है। कक्षा के वातावरण को सार्थक और आकर्षक बनाना, कक्षा में लगाया गया प्रिंट बच्चों की रुचि, स्तर और संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं। ठीक करें। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुद करके आएगा, हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। भाग 2 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 3 में हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 3 प्रिंट भरे वातावरण की तैयारी फर्स्ट। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 39 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर पहला प्रश्न प्राप्त होता है, किस तरह के प्रिंट को आपने अपने स्कूल या किसी और स्कूल में अनुभव किया है? पहला ऑप्शन है, स्कूल या कक्षा के नियमों का प्रदर्शन। दूसरा, कहानी की किताबें। तीसरा, नैतिक संदेश। चौथा, महत्वपूर्ण जानकारी का प्रदर्शन। पांचवा, कक्षा के नाम। छठवां, किताबें। सातवां, कक्षा में लगे चार्ट। ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। सब पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपको क्या लगता है बच्चों को कक्षा में अपने परिवेश में उपलब्ध प्रिंट को लाने में जिम्मेदारी देने से क्या होगा? पहला ऑप्शन है, बच्चे लाए गए प्रिंट को पढ़ने और उससे जुड़ी गतिविधियों में दिलचस्पी लेंगे। दूसरा, अध्यापक यह पता लगा पाएंगे कि बच्चे किस तरह की प्रिंट सामग्री पसंद करते हैं। तीसरा, बच्चे कुछ ऐसी सामग्री ला सकते हैं जो उनके स्तर के अनुसार ठीक ना हो। चौथा, अध्यापक की भूमिका कम हो जाएगी। पांचवा, बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देंगे। छठवां, बच्चों का लाया प्रिंट उनके संदर्भ के करीब होगा। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां ऑप्शन हमारा सही है। नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार पोस्टर से जुड़ी गतिविधि में हमने बच्चों की भाषा के किन कौशलों को बढ़ावा दिया? पहला ऑप्शन है बोलना, दूसरा सुनना, तीसरा लिखना, चौथा पढ़ना।
इसमें हमारे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे सही। पेज नंबर 23 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार कक्षा में वस्तुओं के साथ लेबल लगाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चे वस्तुओं के साथ दिए उनके नामों को पहचान पाएंगे। दूसरा, बच्चे बार बार अध्यापक से अलग अलग वस्तुओं के बारे में नहीं पूछेंगे। तीसरा, बच्चे शब्द को एक ठोस उदाहरण के साथ समझ पाएंगे। चौथा, बच्चे यह समझ पाएंगे कि किसी भी वस्तु को शब्दों की मदद से दर्शाया जा सकता है। इसमें पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 28 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। स्क्रीन पर लेबल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में अपनी राय सही या गलत का बटन दबाकर दें। कक्षा में हर कुर्सी, मेज आदि पर वस्तु का नाम लगाया जाए। इसमें दो ऑप्शन है, सही और गलत। गलत पर क्लिक करेंगे, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला पर प्रेस करके बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 29 पर हमें दूसरा प्रश्न प्राप्त होता है। नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए। इसमें सही ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और अगले पर प्रेस करते हुए बढ़ जाए। पेज नंबर 30 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। बच्चों को लेबल के साथ जुड़ी कुछ गतिविधियां करवाई जाए। दो ऑप्शन है, सही और गलत। सही पर हम क्लिक करेंगे और अगले पर प्रेस करते हुए बढ़ जाए। पेज नंबर 31 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। लेबल सिर्फ एक ही भाषा में लगाया जाए। दो ऑप्शन है, सही और गलत। गलत पर हम क्लिक करेंगे, अगले पर प्रेस करते हुए बढ़ जाए। पेज नंबर 32 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। लेबल को टिकाऊ बनाया जाए। इसमें दो ऑप्शन है, सही और गलत। सही पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पहले का गलत, दूसरे का सही, तीसरे का सही, चौथे का गलत, पांचवें का सही। ये हमारे सभी ऑप्शन सही है। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। अगर सभी क्वेश्चन सही है तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। भाग 3 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 4 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 4 प्रिंट भरे वातावरण की तैयारी 2। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग में 37 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर हमें पहला क्वेश्चन प्राप्त होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि शहनाज जी ने अपनी कक्षा में ये शब्द क्यों लगाए होंगे? पहला ऑप्शन है बच्चे बार बार देखने से ये शब्द आसानी से याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ये शब्द बच्चे अपनी बातचीत में बहुत प्रयोग करते हैं। तीसरा, बच्चों की किताबों में ये शब्द काफ़ी बार आते हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। पेज नंबर 27 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार इस तरह के उपस्थिति चार्ट को प्रिंट भरे वातावरण को बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बच्चों को अपने नाम और तारीख लिखी देखने का अनुभव मिलेगा। दूसरा, बच्चों को अपनी अध्यापिका की लिखी रोज़मर्रा की बातें पढ़ने के अवसर मिलेंगे। तीसरा, बच्चों को अपनी बात लिखने के अवसर मिलेंगे। चौथा, बच्चे एक दूसरे की बातें पढ़ पाएंगे। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। पेज नंबर 33 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार किस तरह के संदेशों को पढ़ने में बच्चे अधिक दिलचस्पी लेंगे? पहला ऑप्शन है हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। दूसरा, मैंने आज साला आते हुए नदी के पास एक हिरण देखा। तीसरा ऑप्शन है अब्दुल ने कल बहुत अच्छी कविता सुनाई। चौथा, रज्जो कल अपनी नानी के घर से वापस आ गई। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। पेज नंबर 34 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार बच्चे इन संदेशों को पढ़ने में अधिक दिलचस्पी क्यों लेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों को नैतिक संदेश बहुत उबाऊ लग सकते हैं। दूसरा, बच्चों को अध्यापक की मज़ेदार बातें पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। तीसरा, बच्चों को अपनी ओर एक दूसरे की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। बच्चे अपनी निजी बात बोर्ड पर लिखी देख कक्षा में जुड़ाव महसूस करेंगे।
इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे सही। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगला सेक्शन देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। यदि सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 4 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 5 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 5 कक्षा में प्रिंट के कुछ और उदाहरण। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 26 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 1 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। पिछले भागों में हमने प्रिंट के किन उदाहरणों की बात की थी। पहला ऑप्शन है दृश्य शब्द, दूसरा पढ़ने का कोना, तीसरा उपस्थिति चार्ट, चौथा कविता का कोना, पांचवा आज का संदेश, छठवां शब्द दीवार, सातवां लेवल, आठवां बच्चों के काम का कोना। इसमें हमारा पहला, तीसरा, पांचवा, छठवां, सातवां ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, छठवां, सातवां हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेज नंबर 2 पर कक्षा में अलग अलग कोने, कविता और पहेली का कोना, पढ़ने का कोना, बच्चों के काम का कोना। कोनों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इन पर हम क्लिक करेंगे। पेज नंबर 5 पर हमें प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार कविताएं कविता के कोने में लगा देने के बाद क्या क्या किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चे कविताएं खुद पढ़ सकते हैं, दूसरा बच्चों को कविताएं पढ़कर सुनाई जा सकती हैं, तीसरा बच्चे अभिनय के साथ उनका उच्चारण कर सकते हैं, चौथा बच्चों को कुछ और छोटी छोटी कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार बच्चों की लिखी कविताओं को कक्षा में लगाने के क्या फायदे हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ने के मौके मिलेंगे, दूसरा बच्चे एक दूसरे की कविता को देखकर बेहतर कविताएं बना पाएंगे, तीसरा कक्षा के लिए और कविताएं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा सही। पढ़ने के कोने को हम क्लिक करेंगे और पेज नंबर 13 पर हमें प्रश्न प्राप्त होगा। पढ़ने के कोने को तैयार करने में किस तरह की दिक्कतें आपकी कक्षा में आ सकती हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ने के कोने के लिए किताबें लाने में, दूसरा जगह खोजने में, तीसरा बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने से जुड़ी दिक्कतें, चौथा किताबों की रख रखाव से जुड़ी परेशानियाँ, पांचवा कोई भी नहीं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेज नंबर 17 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर कुछ सुझाव दिए गए हैं, आप इनमें से किन का इस्तेमाल अपनी कक्षाओं में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों से घर में पढ़ी पुरानी किताबें मंगवाना, दूसरा अपने साथी शिक्षकों के साथ किताबें बांटना, तीसरा रद्दी वाले से पुरानी पत्रिकाएं और कहानी की किताबें लेना, चौथा कोई भी नहीं। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों के काम का कोना हम क्लिक करेंगे। पेज नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार बच्चों का काम कक्षा में प्रदर्शित करने से क्या होगा। पहला ऑप्शन है बच्चे कक्षा में अपनेपन का माहौल महसूस करेंगे, दूसरा बच्चों को विभिन्न तरह के प्रिंट को देखने के अवसर मिलेंगे, बच्चों को एक दूसरे के काम को देखने के मौके मिलेंगे, चौथा बच्चे एक दूसरे के काम में गलतियां निकालेंगे, पांचवा कक्षा असंगठित लगेगी। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए दोहराएं, इस कोर्स में हमने क्या समझा। हमारी कक्षाओं में कई बच्चों को प्रिंट का भरपूर अनुभव नहीं मिलता। दूसरा, कुछ बच्चों की घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग होती है। हमें कक्षाओं में बच्चों को सार्थक और सक्रिय प्रिंट भरा माहौल देने की ज़रूरत है। बच्चे प्रिंट के अनुभव से कम उम्र में ही प्रिंट सामग्री से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। हमने प्रिंट के उद्देश्यों और प्रिंट के प्रकार पर चर्चा की। हमने कक्षा में कुछ मुख्य प्रिंट के उदाहरणों और कोनों पर भी चर्चा की, जिससे कक्षा में प्रिंट भरा वातावरण बनाया जा सकता है। बधाई हो, यह कोर्स खत्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स
आपको पसंद आया पुष्टि करें। यदि आपके सभी क्वेश्चन सही है तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। आगे रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। भाग 5 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 6 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 6 कक्षा में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं, आकलन। इसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी आती है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का आना अनिवार्य है। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से। प्रश्न नंबर 1, भाषा की कक्षा में प्रिंट भरा माहौल बनाने के 2 मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे लिखित शब्दों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रयोग करें। दूसरा, बच्चे प्रिंट के साथ साहित्य और अर्थपूर्ण संबंध बनाएं। तीसरा, कक्षा को आकर्षक बनाएं। चौथा, बच्चों को कक्षा में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 2, अक्सर माना जाता है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ने के मौके अक्षर ज्ञान और स्कूल में ही मिलते हैं, तो क्या बच्चे पढ़ने लिखने के बारे में स्कूल आने से पहले कुछ नहीं जानते। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है नहीं, बच्चे अपने आसपास मौजूद प्रिंट से पढ़ने लिखने के बारे में कुछ अवधारणाएं सीख लेते हैं। दूसरा, हाँ, बच्चे घर में बोलना सुनना तो सीख पाते हैं पर लिखना पढ़ना नहीं। तीसरा ऑप्शन है नहीं, बच्चे अपने आसपास मौजूद कुछ शब्दों चिन्हों आदि को तो पहचान पाते हैं तो पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार है। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, जारी रखें पे प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, बट्टी 5 साल का है। वो ट्रेन में जाते हुए स्टेशनों के नाम पढ़ने में बहुत दिलचस्पी लेता है। वह आसपास की दुकानों के नाम, उनके पास लगे विज्ञापनों को पढ़ने में भी अपने बड़ों की मदद लेता है। आपके अनुसार इसके क्या कारण हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे अपने परिवेश में मौजूद प्रिंट को पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि उस प्रिंट का अर्थ बच्चों के लिए मायने रखता है। दूसरा, यह प्रिंट पढ़ने में आसान होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा जटिल शब्द नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे इन्हें संदर्भ के साथ संबंधित करके पढ़ सकते हैं। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 4, परमीत जी की प्राथमिक कक्षा में पंजाबी पढ़ाई जाती है जबकि बहुत से बच्चों के घरों में हिंदी बोली जाती है। कक्षा में प्रिंट कौन सी भाषा में लगाना सही रहेगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पंजाबी क्योंकि हिंदी तो बच्चों को आती ही है तो उन्हें पंजाबी का अनुभव देने की अधिक ज़रूरत है। दूसरा ऑप्शन है हिंदी क्योंकि बच्चे हिंदी भाषा के शब्दों से बेहतर संबंध बना पाएंगे और कक्षा में अपनेपन की भावना अनुभव करेंगे। तीसरा ऑप्शन दोनों क्योंकि बच्चे वो भाषा जो उन्हें आती है और स्कूल की भाषा के बीच संबंध बनाकर लिखित भाषा को समझ पाएंगे। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 5, शुरुआती कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण बनाने के लिए लेबलों का इस्तेमाल करने का सबसे मुख्य फ़ायदा क्या होगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे लेबलों की मदद से वस्तुओं के नाम के हिज्जे याद कर पाएंगे। दूसरा, बच्चे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और वस्तु के बीच संबंध बना पाएंगे। तीसरा, बच्चे यह समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है या कहाँ रखी है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें प्रेस करें और नंबर 6, समाजी बच्चों की पाठ्य पुस्तक में आए महत्वपूर्ण शब्द कक्षा में बनी शब्द दीवार पर लगाती हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे इन शब्दों को बार बार देखकर इनके हिज्जे पहचानने लगेंगे। दूसरा, बच्चे लिखते समय इन शब्दों की मदद ले सकते हैं। तीसरा, बच्चे कभी भी इन शब्दों को बिना देखे नहीं लिख पाएंगे। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 7, कक्षा के लिए प्रिंट सामग्री तैयार करते हुए निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना सही रहेगा।
आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रिंट सामग्री बच्चों की पहुंच से दूर लगाई जाए ताकि बच्चे उसे खराब ना कर दें। दूसरा ऑप्शन है प्रिंट सामग्री स्पष्ट और साफ शब्दों में लगाई जाए ताकि बच्चे उसे ध्यान से पढ़ सकें। तीसरा ऑप्शन है प्रिंट सामग्री बच्चों की पाठ्य पुस्तक से जुड़ी हो। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 8, आशा जी मानती हैं कि कविता के कोने में बच्चों की लिखी कविता नहीं लगानी चाहिए। क्या उनका यह कहना सही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। हाँ, बच्चे कई शब्द गलत लिखते हैं और गलत शब्दों को देखकर बच्चे उन्हें ही याद कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है हाँ, अध्यापक को केवल बड़ों की लिखी कविताएं ही लगानी चाहिए। तीसरा नहीं, बच्चे एक दूसरे की कविताओं को पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। चौथा नहीं, बच्चे अपनी लिखी कविताएं ही पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी एक प्रिंट सामग्री शुरुआती कक्षाओं के लिए सबसे अधिक उपयोगी रहेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है देश में अलग अलग राज्यों के नाम, दूसरा नैतिक संदेश, तीसरा बच्चों के नाम। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 10, कक्षा में पढ़ने का कोना बनाने से क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को स्कूल के पुस्तकालय में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे अपनी मर्जी से खाली समय में कहानी की किताबें पढ़ पाएंगे। तीसरा, अध्यापिका बच्चों को उनकी मनपसंद किताबें पढ़कर सुना पाएंगी। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। अगला पेज खुल करके आता है धन्यवाद, पुष्टि करें। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं है तो आप रद्द कर पे क्लिक कर दें और पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे भाग 6 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। अपना कीमती व उपयोगी वक्त देने के लिए और चैनल को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।